इंडिपेंडेंस डे है। और कौन सा है? 78। आज हम लोग को 78 वर्ष हो गए स्वतंत्रता दिवस को मनाते मनाते। 78वां दिवस है ना? जानते हो स्वतंत्रता कैसे क्या हुआ, कैसे आती है, कैसे किस तरह से मिलती है और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसको? जब कोई किसी के पराधीन होता है ना, जैसे पराधीन का मतलब है कि हम कोई हमको दबा के रखना चाहता है, ये करो वो ना करो, ऐसे करके हमारे ऊपर शासन करना चाहता है। तो जैसे अंग्रेजों ने किया है, और भी बहुत सारे मुगल आए, मुगल तो उन्होंने भी शासन किया। फिर उन्होंने जैसी उनके अंदर विचारधाराएं थी वैसे उन्होंने हम लोगों को बदलने के प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बदल नहीं पाए। ऐसा है ना? तो उसमें जब हम लोगों ने अंग्रेजों से विजय प्राप्त की, बहुत सारी हिंसा भी हुई, अहिंसा के भी माध्यम से भी हम लोगों को ये मिला है। हिंसा और अहिंसा दोनों रास्तों को अपनाने के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक भी बन सकते हैं। आपको पता है हम अपने जो इस समय नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, सबको पता है वो परिस्थितियों से बहुत लड़कर तब कहीं प्रधानमंत्री बन पाए। उन्होंने बहुत त्याग किया है तब वो प्रधानमंत्री बन पाए। और आज उन्होंने दिखा दिया कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है और वो लोगों के हित के लिए सोचता है तो वो अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना? और आजकल देश में बहुत सारी परिस्थितियां भी चल रही हैं, तो परिस्थितियों में भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो दूसरों के बलगराने पे या जैसे टॉफी चॉकलेट के लालच में या बिस्किट टॉफी के लालच में एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। ऐसा कुछ किसी के साथ कोई अगर कोई कहे कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रहे हैं और चलो मेरे साथ, तो किसी को जाना है क्या? कोई नहीं जाना, ठीक है? और बहुत प्यार से अपने कर्म को करते रहना है। जैसे हमारा कर्म क्या है, आप लोगों का कर्म क्या है? केवल पढ़ाई करना। क्या है? खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पढ़ाई कैसे करना है? खूब सुंदर सुंदर राइटिंग बनाना है, खूब अच्छी तरह से बात करना है, खूब अच्छी तरह से याद करना है, खूब अच्छी तरह से चलना है, खूब अच्छी तरह से सारे काम को करना है। तुम लोगों से और कोई तो काम कराया नहीं जाता है ना? तुम लोगों से ना झाड़ू लगवानी जाती है, ना कपड़े धुलवाए जाते हैं, ना खाना बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है क्या? तो तुम लोगों का केवल एक ही काम है, उस काम को इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि फिर तुम अपने परिवार में अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, फिर सब लोगों को सहयोग कर सको। क्या कर सको? उसमें क्या है कि जैसे कोई काम करते हैं तो जब हम अपना काम कर लेते हैं तो फिर हम अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को या जो लोग भी हो जाते हैं, जो लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, उनको सहयोग किया जाता है। लाओ अच्छा लाओ तुम्हारा हाथ बटा दो, है ना? ऐसे तो करते हैं। आज देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे बन के आए हैं। कोई व्हाइट कलर में आया है। व्हाइट कलर का मतलब जानते हो क्या होता है? शांति का प्रतीक। व्हाइट कलर जो नेशनल फ्लैग में जो हमारा व्हाइट कलर होता है वो क्या होता है? शांति का प्रतीक। जो ऑरेंज कलर होता है वो क्या होता है? वो भक्ति का प्रतीक होता है। भक्ति का प्रतीक क्या होता है? भक्ति का प्रतीक। और जो ग्रीन कलर होता है वो क्या होता है? कोई बता पाएगा? जैसे आपने देखा होगा हरियाली दिखाई देती है बहुत सारी, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। क्या होता है? हाँ, समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इसीलिए हम लोग, हमारे जो पूर्वज रहे हैं या जो हमारे पुराने लोग रहे हैं, जिन्होंने झंडे का निर्माण किया कि कौन कौन से कलर होने चाहिए, क्या होना चाहिए,
तो विश्व में सबसे पहले जो हमारे यहाँ बीच में अशोक चक्र बनता है, तो उन्होंने पूरे विश्व आर्यावर्त में जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने एक ऐसा स्तंभ बनाया कि जैसे नोटों पे आपको देखने को मिलता है कि शेर बना होता है, एक चक्र बना होता है, और चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? 24 होती हैं। 24 का मतलब क्या होता है? टाइम भी तो 24 होता है। तो 24 स्टिक इसीलिए होती है कि 24 घंटे हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, तब हमारी समृद्धि होगी, तब हम विकसित हो पाएंगे, है ना? जब हम निरंतर काम करेंगे तो हम क्या होगा? खूब पैसे वाले भी बन जाएंगे, खूब समृद्धशाली हो जाएंगे, खूब सारा अनाज होगा हमारे देश में। ऐसे ही तो होगा। और जब हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, तो हम क्या कैसे होंगे? शांति का प्रतीक आ जाएगा, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को निरंतर धीरे धीरे सीखते रहना है और उनको धारण भी करना है, जिससे क्या है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन, जैसे जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप छोटों को समझा सको। यही तो है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी पहले पढ़ाई की है, फिर जब हम लोगों ने निरंतर पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते खूब अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई की, तभी तो आज तुम लोगों को पढ़ा पा रहे हैं। ऐसे जिस काम को तुम लोग खूब अच्छी तरह से मन लगा कर करोगे, वो काम तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएगा। वो चीज, वो ज्ञान, वो भक्ति, वो वैराग्य, वो समृद्धि, वो शांति, सारी चीज तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगी, तुमको प्राप्त हो जाएगी। वही नहीं? और तुम कौन कैसे हो जाओगे? खूब विराट, विशाल, समृद्धशाली, अखंड और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बन के निकलोगे तुम लोग। कोई अधिकारी बनेगा बहुत बड़ा, कोई डीएम बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, है ना? हाँ, कोई टीचर बनेगा। और लेकिन कब बनेगा? जब खूब पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ जब मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, है ना, तब तुम लोग बन पाओगे। ऐसे थोड़ी बन पाओगे ना। चलो अब अपने झंडारोहण का समय हो रहा है, तो हम लोग झंडारोहण की तरफ बढ़ेंगे। फिर झंडारोहण में क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है ना।